बच्चों के.एन. मौर्य क्लास 8 में आप लोगों का स्वागत है। आगे के क्रम में क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। मस्तिष्क पढ़ रहे थे। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा गया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है CNS में बताया गया था कि इसके मुख्य दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क हम लोग पढ़ लिए, उसके कार्य भी पढ़ लिए। अब उसका दूसरा जो भाग है स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु या इसको रीढ़ रज्जु भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु 34 से 45 सेंटीमीटर लंबी मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क के नीचे पोन्स के पास होता है, उससे जुड़ी हुई लंबी खोखली बेलनाकार संरचना होती है। लंबी खोखली बेलनाकार संरचना होती है और उसी के थ्रू जो है ये कपाल पीछे, मस्तिष्क के पीछे से मेरु तंत्रिकाएं मस्तिष्क से और मेरुरज्जु तक जुड़ी रहती हैं। यह भी मेरुरज्जु भी बच्चों मस्तिष्क की तरह तीन झिल्लियों से ढका रहता है, कवर्ड होता है और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है दो रूपों में। एक ये आकृति संरचना फिगर में बताएंगे, जिसको आपको दूसरा द्रव और चारों तरफ लिक्विड जिसको श्वेत द्रव के नाम से जानते हैं। इसकी गुहा में जो तरल पदार्थ भरा है, संरचना स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। ये देख रहे हैं कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ थोड़ा ये दबा हुआ ये उंगली सदृश संरचना है, जिसको पृष्ठ विदर, पृष्ठ फिशर के नाम से जानते हैं, पृष्ठ फिशर। और इसके अंदर यह आकृति की संरचना है, बीच में ये केंद्रीय नाल, सेंट्रल नाल है, केंद्रीय नाल है और इसमें एक द्रव भरा हुआ है जिसको देख रहे हैं धूसर द्रव। ये मेरुरज्जु को बाह्याघातों से सुरक्षित रखता है और इसमें जो ये द्रव भरा है इसको श्वेत द्रव्य कहते हैं। ये बीच में केंद्रीय नाल, ये पृष्ठ हार्न है, ये पायामेटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है और नीचे की तरफ ये अधर फिशर है। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु की संरचना है। ये कमर में आपको, कमर से लेकर के मस्तिष्क तक की जो कशेरुक दंड से बनी हुई नलिकाकार संरचना होती है उसी में स्थित होता है। इसके कार्य, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु के कार्य क्या हैं? स्पाइनल कार्ड के इसका मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र होता है। बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया क्या है इसके बाद जस्ट पढ़ा जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, जैसे किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपके पैर में कांटा चुभ रहा है, तो कांटा चुभ रहा है, अलग क्रिया हो रही है, लेकिन कांटा चुभने के साथ साथ पैर को आप ऊपर उठा रहे हैं, या आंखों के सामने कोई कीट आ रहा है तो पलकें गिर रही हैं, आंखों को ढकें, तो कीट का आना और पलकों का ढकना। या गर्म चीज, गर्म तवे को यदि आप उंगली से छू रहे हैं तो उधर छूने की क्रिया हो रही है और ये जो है आप उंगली को हटा लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। तो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से सेंसरी संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा जो सूचना होती है मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है, तथा मस्तिष्क से चालक मोटर नर्व जो है चालक तंत्रिका द्वारा उस मेरुरज्जु से और मेरुरज्जु से अंगों तक सूचना लाई जाती है, जिससे पैर का ऊपर उठना, कांटा चुभा, इसकी सूचना मेरुरज्जु को और मेरुरज्जु से मस्तिष्क को और मस्तिष्क ने चालक तंत्रिकाओं द्वारा जो है ये सूचना मस्तिष्क मेरुरज्जु को दिया कि पैर को ऊपर उठा लिया जाए और मेरुरज्जु ने ये सूचना दे दिया कि पैर को ऊपर उठा लीजिए, तो अंग ऊपर उठ जाता है। ये बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है और इसी का मुख्य केंद्र है कौन? स्पाइनल कार्ड। तो याद रखेंगे कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र होता है। दूसरा है बैलेंस दी इनवॉलेंट्री फंक्शन, अनैच्छिक क्रियाओं को ऐसी क्रियाएं जिन पर
हमारे मस्तिष्क का कोई नहीं नियंत्रण होता है, कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, उसको अनैच्छिक क्रियाएं इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं। और जिन क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक क्रियाएं वॉलंटरी फंक्शन कहते हैं। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? मेरुरज्जु। तीसरा कार्य है गिव द पाथवे ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व। यह एक मार्ग देता है संवेदी और चालक तंत्रिकाओं को मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाने और मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक आने के लिए पाथवे देता है, ये मार्ग देता है। गिव द पाथवे ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स ऑफ मेन ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। मस्तिष्क से मेरुरज्जु और स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन, और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाने तक ये पाथवे देता है। ये बच्चों फंक्शन ऑफ जो है स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु का कार्य रहा। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्च क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब आगे के क्रम में हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मेरुरज्जु का मुख्य केंद्र होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, पहले इसको जान लिया जाए। प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा क्या है? किसी भी उद्दीपन से प्राप्त कोई भी स्टिमुलस है, उस उद्दीपन से प्राप्त स्वचालित अपने आप चले जल्दी से तेज फास्ट रेट से होने वाली अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? किसी भी वायुद्दीपन से प्राप्त स्वचालित जल्दी से होने वाली अनैच्छिक क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इधर प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन जो है सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों से प्राप्त जो उद्दीपन होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उसकी पहचान करता है। मस्तिष्क सेंस ऑर्गन से प्राप्त स्टिमुलस की पहचान करता है, संवेदी अंगों से जो प्राप्त उद्दीपन होते हैं उनकी पहचान करता है। और ब्रेन कंट्रोल द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कॉल्ड वॉलंटरी फंक्शन। मस्तिष्क शरीर के उन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, कुछ क्रियाएं जिन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है उसको वॉलंटरी फंक्शन ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिस पर मस्तिष्क अपना पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, उसको ऐच्छिक क्रियाएं वॉलंटरी फंक्शन। लेकिन कुछ अन्य अदर टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, मेनी एक्शन, कुछ बहुत सी क्रियाएं होती हैं विच डू नॉट कंट्रोल बाय द ब्रेन, जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता, उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जिन क्रियाओं का मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण नहीं होता उन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है, और ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। अब हम लोग जानेंगे कि ऐच्छिक क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का पूर्ण रूपेण नियंत्रण होता है और अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का पूर्ण रूपेण नियंत्रण ही नहीं होता है। उस पर किसका नियंत्रण होता है? स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु का। और इन अनैच्छिक क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। हमने परिभाषा में यही बताया कि किसी उद्दीपन से प्राप्त स्वचालित फास्ट तेज गति से होने वाली अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब बच्चों, दीज इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कार्ड, ये अनैच्छिक क्रियाएं जो है कंट्रोल नियंत्रित की जाती हैं बाय स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु के द्वारा और नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इसी क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्च, प्रतिवर्ती चाप क्या है? रिफ्लेक्स आर्च प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग को संवेदी अंग से, प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग को संवेदी अंग से प्रेरक अंग, संवेदी अंग ऐसे अंग जो बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को प्राप्त करते हैं उनको संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन कहते हैं,
और प्रेरक अंग जो उसको प्रेरणा देते हैं, अर्थात इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनको प्रेरक अंग कहते हैं। पहुंचाने के मार्ग को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग को संवेदी अंग से प्रेरक अंग तक पहुंचाने के मार्ग को ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। बच्चों, ये निम्न प्रकार से अंग है, जैसे रिसेप्टर ऑर्गन, ग्राही अंग। रिसेप्टर ऑर्गन जो वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करके बॉडी में देते हैं, मेरुरज्जु को। सेंसरी ऑर्गन को देते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन कहलाते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन एंड सेंसरी नर्व, संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी न्यूरॉन और संवेदी तंत्रिकाएं होते हैं। अगला सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन एंड मोटर नर्व, चालक तंत्रिकाएं, चालक न्यूरॉन और चालक तंत्रिकाएं। और अगला है इफेक्टर ऑर्गन, कार्यकर अंग। ये क्या है? रिफ्लेक्स ऑर्गन है, रिफ्लेक्स ऑर्गन है, प्रतिवर्ती अंग के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, अब थोड़ा सा इसमें रह गया प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखिए, किसी बाह्य उद्दीपन से प्राप्त स्वचालित तेजी से होने वाली अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक प्राकृतिक नेचुरल और एक होती एडाप्टिव, अनुकूलित। एडाप्टिव, अनुकूलित। जैसे आप इसमें देखेंगे अभी कि ये दो प्रकार की है, तो किससे किससे हम लोग इसको समझ रहे हैं। आप इस क्रम में देखें कि जो प्राकृतिक होती है, नेचर कंट्रोल करती है उसको। हाँ बच्चों, तो प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार, प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। इसमें नेचुरल, प्राकृतिक रिफ्लेक्स है, प्राकृतिक, इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रतिवर्त। ये नेचर, प्राकृतिक प्रतिवर्त क्या है बच्चों? इसको उदाहरण इसके जानेंगे। जैसे अभी प्राकृतिक प्रतिवर्त में नंबर 1, अभी देखते हैं कि अचानक आंख के सामने कोई कीट आता है या उंगली ही आप करते हैं तो पलकों का गिर जाना। पलकें आंख को बंद कर लेती हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। ये प्राकृतिक, इसको आप रोक नहीं सकते, चाह कर भी आंखें खोले रहें। कोई लड़का उंगली ले जा रहा है, कोई कीट आ रहा था, वह आप खोल नहीं सकते, पलकें गिर ही जाएंगी। दूसरा आपका जब कभी हम भोजन निगलते हैं, खाना खाते हैं, भोजन निगलते हैं, किसी से बात करने लगे, इसी के क्षण भोजन गलत तरीके चला जाता है, अर्थात मुख से ट्रेकिया से होती है नेजल पैसेज, नाक की तरफ, तो छींक आने लगती है। और ये इनवॉल्यूटरी फंक्शन तब तक होता है जब तक वो भोजन पार्टिकल नाक से बाहर नहीं निकल जाता। ये प्राकृतिक है, उस समय आप रोक नहीं सकते, वो नेचुरल क्रिया है जिससे कि वह फूड पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाता है। तीसरा है, यदि किसी शिशु को उसके हथेली पर कोई गर्म वस्तु रख दिया जाए तो मुट्ठी बांध लेता है, या यदि पैर में आपके कांटा चुभ रहा है तो पैर को ऊपर उठा लेते हैं। ये उदाहरण है, 3 उदाहरण याद रखेंगे। पलकों का, आंखों के सामने जो है पलकों का गिर जाना, पलकों का गिर जाना,
यदि भोजन निगलने जाते हैं तो छींक का आना, छींक जिसको कहते हैं, एक अनैच्छिक क्रिया है, छींक का आना। भोजन के गलत जाने पर छींक आना। भोजन का गलत तरीके मतलब कि जिसको आप कहते हैं कि नाक में चला गया, सुरुरी चढ़ गई, तो छींक आने लगती है और तब तक वो छींक आती है जब तक कि भोजन नाक से बाहर नहीं निकल जाता है। तीसरा, पैर में कांटा चुभने पर, पैर में कांटा चुभने पर पैर का ऊपर उठना, पैर का उठना, पैर का ऊपर जाना। रास्ते में जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ रहा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, एकाएक पैर ऊपर उठ जाता है। अब है एडाप्टिव, दूसरा प्रकार है एडाप्टिव रिफ्लेक्सेस, अनुकूलित, इसको कहते हैं अनुकूलित, अनुकूलित प्रतिवर्त। इसमें एडाप्टेशन, अनुकूलन आप पढ़े ही हैं कि कोई भी जीव जिस वातावरण में, जिस प्रोसेस, जिस मैकेनिज्म के थ्रू रहता है, उसी में एडॉप्ट हो जाता है, उसी के अनुरूप बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? अनुकूलित, एडॉप्टिव। जैसे आप देखते हैं कि सर्कस में जानवर जो होते हैं उनको अभ्यास कराया जाता है और तरह तरह की हरकतें, तरह तरह की आदतों का अभ्यास कराया जाता है, और जब शो शुरू होता है तो उस तरह की हैबिटाट से गुजरने लगते हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दूसरा, अभी आप साइकिल चला रहे हैं पर डे, यदि सामने कोई वस्तु, सामने कोई जानवर, कोई गाड़ी अचानक आ जाता है तो आपको कहने की जरूरत नहीं, हाथ से अपने आप अचानक ब्रेक लग जाते हैं। कोई डॉक्टर है, अनुकूलित है कि हाथ ब्रेक पर चला जाता है, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक, आगे कोई आ गया तो पैर ब्रेक पर चला जाता है, एडाप्टेड है, अनुकूलित है। और तीसरा, आप बहुत इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, जैसे आप एक पक्षी कौवा है, डाल पर बैठा है, आप झुक रहे हैं, झुक कर कंकड़ उठा रहे हैं, तो झुके और उठे, अभी कंकड़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक कौवा उड़ जाता है। तो ये क्या है? एडाप्टिव है, अनुकूलित है। इसको इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये रहा प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसमें एक प्रतिवर्ती चाप का फिगर हम आपको समझा दे रहे हैं, जिससे वो मेरुरज्ज और कार्यकर अंग, जैसे कप में चाय आप ले लिए हैं और मुख तक ले जा रहे हैं, पी रहे हैं, अभी चाय मुख के अंदर नहीं गई, प्याला गर्म है, ओठ तक आपके सटा कि हाथ तुरंत प्याले को दूर हटा देते हैं, तो उस तरह की प्रतिवर्ती क्रिया, उस सेंस ऑर्गन से गर्मी का आभास हुआ, सूचना मस्तिष्क मेरुरज्ज को गई, मेरुरज्ज मस्तिष्क को दिया, मस्तिष्क ने आदेश दिया मेरुरज्ज को, और मेरुरज्ज ने उस अंग हाथ को आदेश दिया मोटर सेल चालक न्यूरॉन्स द्वारा कि उस प्याले को दूर हटा लिया जाए, और बच्चों उसको हम दूर हटा लेते हैं। तो इस तरह से अनुकूलित या एडॉप्टिव या इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेज रहे, प्रतिवर्त है। तो याद रखेंगे कि साइकिल चलाते समय अचानक ब्रेक का लग जाना, सर्कस में जानवरों का तरह तरह की आदतों का करना, अजीब गरीब हरकतों का करना, और झुककर कंकड़ उठाने पर पक्षी का उड़ जाना, ये 3 उदाहरण हैं एडॉप्टिव, अनुकूलित में। और प्राकृतिक आपको बताई दिए। इस तरह से आपका फिगर अब बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चों,
एक प्रतिवर्ती क्रिया के चाप में हम देख रहे हैं, फिगर में ध्यान से देखेंगे, एक मेरुरज्ज का फिगर बना हुआ है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसमें सहबंधक न्यूरॉन भी दिख रहे हैं और वहां से नर्व चल रही है। संवेदी न्यूरॉन जो हाथ और प्याले को देख रहे हैं, तो प्याले में गर्म चाय है, जहां पर उंगलियां आपकी अंग उस प्याले से लग रही हैं और उंगलियों पर स्थित जो त्वचा है वो संवेदी तंत्रिका तंत्र का कार्य कर रहा है। पेशियां उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और वो सूचना मेरुरज्ज को जा रहा है। जब प्याला टच हुआ, गर्म चाय का आभास होकर ये सूचना मेरुरज्ज को, और मेरुरज्ज आदेश देता है कि हाथ को दूर हटा लिया जाए। इस तरह से मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं जो है, संवेदी न्यूरॉन संवेदी अंगों से सूचनाओं को लेकर मेरुरज्ज को देते हैं। मेरुरज्ज जो है उसको मेरु तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क जो है अपने उस कार्यकर अंग को आदेश देता है मेरुरज्ज को कि इस तरह का कार्य करना है। तो फिर मेरुरज्ज उस अंग को जैसी जरूरत होती है वैसा आदेश देता है और वह अंग हट जाता है। उसी तरह की क्रिया का प्रदर्शन बच्चों इसमें है। प्याला देख रहे हैं, उसको हाथ से टच कराया गया है। संवेदी अंग जो त्वचा उसके संपर्क में प्याले के आ रहा है, गर्म प्याले होने की सूचना मेरुरज्ज को जा रही है और मेरुरज्ज से जो है चालक तंत्रिका द्वारा आदेश आ रहा है इस पेशी कार्यकर अंग को कि हाथ को, प्याले को मुख से दूर हटा लिया जाए। बच्चों वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अगला टेस्ट आपका 20 के बाद होगा, उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो पूर्ण रूपेण देखें। जो बच्चे अब तक भी नहीं देखे हैं वो अब से शुरू करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो देखें, नोट्स तैयार करें और पढ़ाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाली स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। पढ़ाई का कार्यक्रम अभी से जारी करना है। 10 और 12 के वीडियो आपको हम देते रहेंगे, इसको ध्यान से आप पढ़ते रहेंगे और टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। थैंक यू।